तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का पहले कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अपन देख लेते हैं जो यूज होने वाला है। जो मेथड्स होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते रहेगा कौन सा मेथड कैसे कैसे लग रहा है, क्योंकि सारा मिक्स प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं आज, ठीक है ना। कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आज अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आप लिखो, बेसिक है, सबको पता ही होगा। एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या इतना बेसिक नहीं चाहिए क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। याद है ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है। बाकी एक और चीज आप ध्यान में रखो, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा सिचुएशन अगर अपने पास आ जाए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अपन देखते हैं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आप न्यूमरेटर में भी देखोगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आप डिनोमिनेटर में भी देखोगे। ऐसा सिचुएशन अगर यदि आपके पास क्रिएट हो जाए, देन व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट में आप क्या लिखोगे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये आता था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी मेथड वाइज अपन क्या पढ़े थे? मेथड वाइज अपन क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद बाई पार्ट्स। ये तीन ही चीज पढ़े थे, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, एक मिनट, यस। ऋतिक बोल रहे थे कि एग्जाम्पल ये लो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो, कभी भी इंटीग्रेशन है जब आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखते ही टूट मत पड़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो। 2 सेकंड के लिए आप पॉज ले लो, एनालाइज करो कि क्या दिया हुआ और क्या बना सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये जो आपके पास सवाल है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीका क्या है? एक सिंपल, कि भाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, क्योंकि ऊपर आपके पास एक्स टू द पावर 6 है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो सीधा का सीधा आप डिवाइड कर दो, आंसर में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। पहले मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो डिवाइड जब अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। तो इसके पास आपका रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, रिमाइंडर इसके पास बचा नहीं। ऐसा होता नहीं कि नॉर्मली कहीं पे बचता नहीं, बचता है, बट यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। लिखते कैसे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। तो क्वोशिएंट आपके पास खाली है एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो रिमाइंडर जीरो हो गया, जीरो बाय डिनोमिनेटर इज व्हाट? जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 का क्या लिखोगे? एक्स टू द पावर 5 बाय 5 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और 1 का क्या हो जाएगा? डन। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला?
इसको करने का दो तरीका आपके पास हो सकता है। एक तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास ऊपर x⁶ से नीचे x² है, ठीक है। किसी का दिमाग अगर चल जाए फैक्टराइजेशन पे कि कोई फैक्टर्स बन सकता है क्या, तो बहुत बढ़िया है। तो इतना स्टेप्स आपको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम स्टेप में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। x⁶ को आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो x² + 1। आया ना? नीचे आपके पास क्या आ गया? x² + 1। तो a³ + b³ लगा सकते हैं इस पे। a³ + b³ क्या होता है? a+b a² -ab +b²। बना? ये और ये गया, चेक करो। अब एक बार चेक करो, यहां पे आपके पास ये इंटीग्रेशन था, इधर भी बचा क्या है ये, तो फाइनली आंसर भी आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। a³ + b³ उसका फॉर्मूला बताएं हम। अच्छा, तो a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया a+b a² -ab +b²। ठीक है, तो साथ में a³ -b³ का भी लिख लो, a - b a² + ab +b²। ठीक है, देख लो। होल क्यूब नहीं है ये, अच्छा ये लिख लो पहले। हो गया? तो a+b होल क्यूब भी देखो। a³ +3a² b +3ab² तो इसको थोड़ा कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। बाकी एक और फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, a³ + b³ 3ab a+b। ठीक है, दूसरा a - b होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ -3a² b +3ab² -b³ तो बेसिकली इसको आप क्या लिख सकते हो? a³ -b³ -3ab। डन? ठीक है, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। e⁶ 6 log x -e⁵ log x डिवाइडेड बाई e⁴ log x -e⁴ log x। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। e⁴ log x कैन बी रिटन एज x। e⁴ log x कैन बी रिटन एज x। क्लियर? और log का प्रॉपर्टी क्या होता है? log ऑफ x पावर n अगर होता है तो आप लिख सकते हो n log, ये आप लिख सकते हो। तो आप ये समझो कि आप उल्टा जा रहे हो, n log x को अभी आप log x⁴n बनाने वाले हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e⁴ log ऑफ x⁶, e⁴ log ऑफ x⁵, e⁴ log ऑफ x⁴। चेक कर लो, सही है? तो x⁶ माइनस x⁵ डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस x⁴3। क्या ये लिख सकते हैं अपन आराम से? हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसमें किसी को इश्यू है कुछ भी? तो अब एक बात बताओ, ऊपर से अपन x⁵ को अगर कॉमन ले ले, बचेगा क्या मेरे पास? x-1। नीचे से अगर x⁵ को कॉमन ले ले, बचेगा क्या मेरे पास? x-1। x-1 गया, x⁵ बाई x⁵ क्या बचेगा? x²। तो ये हो गया x³/3 प्लस। कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार, क्लियर है सबका? ये लो। अब इस टाइप का सवाल को समझते हैं। 3x + 1 √2x - 1 आपके पास है, ठीक है। अभी जो √2x - 1 है, ये डायरेक्टली आपका ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है ना।
अब इस टाइप का क्वेश्चन पे अपने को किसी को याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी थोड़ा गंदा सा पावर आपको दिखता है ना, हमेशा उसी पोर्शन को आप क्या लो, सब्सटीट्यूशन में। ठीक है। तो रूट ओवर 2x - 1 आपको दिखा, 3x + 1 तो अपना अकेला बाहर बैठा हुआ है, रूट ओवर क्या दिख रहा है आपको, 2x - 1। तो आप क्या करो, लेट इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये ले लिया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 dx = dt लिख सकते हैं, आया ना। तो dx = क्या हो जाएगा, dt/2। चलेगा, कोई दिक्कत। 2x - 1 = t अगर आपके पास है, तो क्या मैं x = t+1/2 लिख सकता हूं, ये चेक कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है। तो 3x की जगह मैं लिखूंगा t+1/2 +1 इंटू रूट ओवर t, और dx की जगह dt/2। चेक कर लो, डन है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3t + 3 + 2 इंटू रूट t dt/2। ये समझ आ रहा सबको, जस्ट एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। फिर 2 और 2 4 को आप बाहर निकाल दो, तो ये बचा आपके पास 3t + 5। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो 3t × √t कितना हो जाएगा, 3t⁻³ +5t⁻1/2। ये तो पॉसिबल है, अब सॉल्व करना। तो 3 कॉमन ले लो, t⁻³ का वो कितना होगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, 3/2 + 1 दैट इज 5/2। तो ऊपर 5/2, नीचे भी 5/2 +5। t⁻1/2 का कितना हो जाएगा, 1/2 + 1। ये समझ आता है ना सबको, कैसे हो रहा है, डन। बस अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, तो हो जाएगा 1/4 6/5। टी की जगह अपन ने क्या लिया था, 2x - 1, 10/3। डन, कोई दिक्कत, क्लियर है सबका। भैया। चेक कर लो एक बार। भैया। यस दिव्यांश। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आता है, सबसे पहला चीज आपको ये करना चाहिए कि चेक करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है नहीं हो रहा। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो रहा है तो आधा काम तो वहीं खत्म, नहीं हो रहा है तो कुछ और आप सोचोगे। ठीक है। तो जब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है तो आपको कुछ सोचने का जरूरत है नहीं। 3x² + 6x - x - 2। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो अब एक चीज देखो, 1/3x - 1। तो एक चीज हमेशा याद रखना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है। 1/ax + b अगर आपके पास हो, सोचो लीनियर फॉर्म, नॉट क्वाड्रेटिक नॉट क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, लीनियर। तो 1/ax + b हो, 1/ax - b हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ ax + b। ठीक है। फिर उसके साथ साथ इस ax + b पे चेन रूल लगेगा, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, a, तो वो नीचे आके बैठेगा।
हम लोग नॉर्मली चेन रूल जब लगाते थे डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कहाँ बैठेगा, नीचे आके बैठेगा। तो 1/3x - 1 है तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3x - 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। डन। बिल्डिंग से ऊपर से फेंक देगा, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, x - 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स आपके पास है। ठीक है ना। अब अगेन आप कोई भी पर्टिकुलर चीज पे जाने से पहले 2 मिनट उस पर पॉज लो, देखो किसको सब्सटीट्यूट आपको करना चाहिए। ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास प्योरली क्या देके रखा है, एक्स माइनस लॉग एक्स देके रखा है। तो आप खुद सोचो एक बार, अगर मैं x माइनस लॉग एक्स को t कंसिडर करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 - 1 - 1/x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। लिख सकता हूं ना मैं। अब एक बात समझो, आपने तो x माइनस लॉग एक्स को ही तो t माना था। आपके पास टर्म बचा क्या है, x - 1/x। एक बार खुद सोचो, x - 1/x अगर आपके पास है, इसको अगर हम सेपरेट करते हैं 1 - 1/x क्रिएट होता है। यही तो चीज इधर बना है, बना ही नहीं बना। तो इसको आप ऐसे लिख दो, 1 - 1/x। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस लॉग एक्स को मैंने क्या लिखा, t लिखा। तो इसके जगह हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी। टी की जगह मैंने क्या लिया था, टी की जगह लिया था मैंने ये दोनों का वो भी सेम है। एक्स माइनस लॉग एक्स। डन। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। इंटीग्रेशन में जब पुट किया ये x माइनस log x कैसा है फिर से। तुम एक चीज समझो, एक्स माइनस लॉग एक्स को मैंने टी लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, 1 - 1/x dx। ये तो समझ आ रहा ना। और ये x - 1/x इधर से क्रिएट हो गया, ये भी समझ में आया। तो तुम्हारे पास बचा क्या, ये पूरा की जगह dt, इसकी जगह t। तो dt बाई टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टी। dt बाई टी तो यही हुआ ना, 1/t मतलब dt बाई टी, एक ही तो बात हुआ। और t की जगह जो मैंने लिया था उसको डायरेक्टली पुट कर दो, खत्म। क्लियर। सेम तरीके से नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। 1/2 log अब इसके अंदर नीचे वाला जो टर्म है उसको अगर आप लेते हो t, ठीक है, तो आपके पास क्या क्रिएट होगा, 2x प्लस e⁻²x इंटू 2। चेन रूल लगा, तो dt बाई dx। तो x प्लस e⁻²x dx, ये 2 को आप नीचे लेके चला जाओ, 1/2 dt। चेक कर लो, चला गया ना। तो इसके जगह आप लिखोगे dt, ये हो गया 1/2। आया बात समझ में। तो 1/t का डिफरेंशिएशन तो log t होता है। अब t की जगह आपका इंटीग्रेशन का काम तो हो ही चुका है। आपका इंटीग्रेशन का जो काम होता है जो आप खाली सब्स्टिट्यूशन करना है। टी की जगह क्या लिया था आपने, x² प्लस e⁻²x। डर, आया बात समझ में। हाँ। भैया, बोलो। इसको हम लोग स्पेशल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे बताओ। हम लोग बाहर 1/2 कर लिया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हाँ, डायरेक्टली 1/2 लॉग डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही जवाब। ये स्पेशल फॉर्म, देखो स्पेशल फॉर्म में भी कहानी ऐसा है कि जिसका दिमाग में एक बार में चल जाए चल जाए। मैं हर जगह पे नहीं बोलता ये सब चीज, ठीक है ना, बिकॉज जिस समय आप एग्जाम दे रहा है उस समय में भी आपका दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं आएगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन सब्सटीट्यूशन तो फॉर श्योर आएगा। ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूशन से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल फॉर्म में दिमाग चल गया तो और ही बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। सर
यस, सर यहाँ टी का तो पावर 1 नहीं है, तो सर ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो गया? टी का पावर 1 नहीं है तो उससे क्या लेना देना, मेरे को इधर थोड़ा सा बताना। सर आप बोला था ना लॉग वाला प्रॉपर्टी तभी होगा जब पावर 1 में होगा, जब मतलब पावर हम लोग का लीनियर होगा, तो इधर तो टी तो मतलब लीनियर पावर में नहीं है। ये टी अगर लिखा हो दिस इज लीनियर होगी ना, नहीं सर, टी का असली वैल्यू तो नहीं है लीनियर में। उससे लेना देना ही नहीं है मेरे को। मेरा इंटीग्रेशन में क्या उससे लेना देना ना मेरे को। असली नकली छोड़ दो, हम अगर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया मेरे लिए यही असली है। हम अच्छा। तो इंटीग्रेशन के हिसाब से सोचेगा ना, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट सवाल, ये ट्राई करो। देखो, अब ये क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग का दिमाग इतना तो काम कर ही गया होगा कि जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है उसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। सोचो, लेट a टू द पावर x प्लस x टू द पावर a इक्वल टू t। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log है। x टू द पावर a का क्या हो जाएगा, a इंटू x टू द पावर, सही है ना। 2 मिनट थोड़ा सा पॉज लो और एक बार सोचो, आपको न्यूमरेटर में जो चीज चाहिए वो क्या है। आपको न्यूमरेटर में log a चाहिए, a टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, लेकिन आपके पास log a है और लेकिन a टू द पावर x है। दूसरा, आपको न्यूमरेटर में चाहिए x टू द पावर a माइनस 1। यहाँ पे x टू द पावर a माइनस 1 क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके साथ फ्री में एक चीज और आ रहा है, दैट इज a। तो इसका मतलब आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा को, ठीक है। तो a से अगर आप डिवाइड करते हो तो फायदा क्या होगा, लेफ्ट में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली राइट में भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एक्स, ए है तो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 लॉग ए बन जाएगा, हाँ या ना। फिर ये ए कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर ए माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। फिर इस ए को इधर आप ले आओ तो ये बन जाएगा, ए को भी ले आओ, डीएक्स को भी ले आओ तो ये बन जाएगा dt। या चाहो तो ए को इधर ही पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएक्स को ले आओ। यस, पहले बनाया है फिर लगाएगा। हुआ क्या है फिर से देखो, पहला काम अपन इसको सब्स्टिट्यूट किया ना, फिर यहाँ पे हम लोग देखा कि भाई इधर एक ए का रिक्वायरमेंट और है, इधर ए का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट टर्म जो था ना अपने पास, इसको ही ए से हम डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट पे करोगे तो राइट पे भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो ए टू द पावर एक्स था लॉग ए प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस 1, ए टू द पावर सॉरी ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। सेपरेट कर दो, सेपरेट अगर आप करते हो ए टू द पावर एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई ए अगर आप लिखते हो तो आपके पास क्या बनेगा, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस 1 डिवाइड बाई ए करोगे, ए गया, आया बात समझ में। तो अब इधर आपके पास क्या बन गया, 1/a dt बाई टी। तो टी की जगह आप क्या लोगे, डन। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका। इसके बारे में सोचो, इस क्वेश्चन में देखो e टू द पावर 3 log x अपने पास है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो e टू द पावर log x टू द पावर 3 था हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी e टू द पावर log x क्या होता है x, तो आप लिख सकते हो x क्यूब डिवाइडेड बाय, ये तो एकदम ही सिंपल है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x टू द पावर 3 होता है, तो 4 इधर लगा दो और एक 4 डिवाइड कर दो। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, डन।
अगला सवाल ये रहा, करो। इस टाइप का सवाल में एक सिंपल सा चीज आप लोगों को बताया था कि dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स आपके पास है, ठीक है ना। तो इसमें लेट किसको लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेट आप किसको लोगे, एक्स टू दावर 1/2 प्लस एक्स टू दावर 1/3 है। तो 1/2 और 1/3 को अगर आप देखते हो तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, एलसीएम भी सोच लो 2 और 3 का, तो क्या होता है 6 होता है। 2 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 6 होगा, विच मीन्स कि 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो लेट एक्स टू दावर 6 इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। और सॉरी, एक्स टू दावर, वापस समझाओ ना। देखो फिर से बोलता है, देखो पहले समझ लो, एक्स टू दावर 1/2 और एक्स टू दावर 1/3। एक बार क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं, ये ठीक ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक्स टू दावर 1/2 एक्स टू दावर 1/3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे जो आपके पास नंबर है 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, विच मीन्स कि 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ पे आप लेट किसको लोगे उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। रूट एक्स को लेट लेते हो तो क्यूब रूट बुरा मान जाएगा, क्यूब रूट को लेते हो तो रूट बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है, आप लिख सकते हो एक्स टू दावर लेट एक्स टू दावर 1/6 इज इक्वल टू टी। 1/6 1/6 एक्स टू दावर 1/6 इज इक्वल टू टी। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, टी टू दावर 6 लिख सकते हो। तो dx इज इक्वल टू 6 t टू दावर 5 dt लिख सकते हो। कोई दिक्कत है इसके अंदर, 6 t टू दावर 5 dt। रूट ओवर एक्स आपके पास है ना, रूट ओवर एक्स आपके पास है। तो बेसिकली आप एक बात समझो, ये x इक्वल टू आपने क्या माना था, t टू दावर 6 माना था। तो यहाँ पे आप लिख दो t टू दावर 6, पावर में क्या हो गया 1/2, फिर t टू दावर 6 पावर में क्या हो गया 1/3। तो 6 t टू दावर 5 dt, तो ये हो गया t टू दावर 3 प्लस t टू दावर 2, लिख सकते हैं, चलेगा। कौन सा पोर्शन, अरे इंटीग्रेशन नहीं समझ बता रहे देखो, रूट रूट एक्स है और क्यूब रूट एक्स आपके पास है, ठीक है ना। चीज समझो, एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/3। एक बेसिक इंसान को दिमाग चलाता भी है तो क्या चला लेगा, या तो ये पूरा को लेट ले लेगा, या सोचेगा 1/3 को लेट ले ले, या सोचेगा 1/2 को लेट ले ले, इस तरीके से तो सोचेगा ना। बट ऐसे करना नहीं आपको। इस टाइप का जब भी सवाल आपके पास है कि दोनों पावर पे आपके पास डर्टी पावर होता है, दोनों पावर, डर्टी पावर का मतलब होता है 1/2 1/3, इस टाइप उसको बोलते हैं डर्टी पावर, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास क्रिएट हो जाए तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका आप एलसीएम ले लो, 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो ये जो 6 आपके पास है ना, यही आपको हिंट दे दिया कि आपको लेट क्या लेना है। आया बात समझ में। तो लेट एक्स टू दावर 1/6 इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू t टू दावर 6 लिख सकता है ना। पावर अगर लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो पावर इधर नहीं चला जाएगा, बेसिक। रूट ओवर x इज इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं किया, ऐसे सोचो कि पावर 6 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सोच सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू t टू दावर 6, तो x का डिफरेंशिएशन dx आप लिख दिया, t टू दावर 6 का 6 t टू दावर 5 dt लिख दिया, डन। dx के जगह 6 t टू दावर 5 dt आ गया। फिर ये जो x था, ये जो x आपके पास है, इसकी जगह हम t टू दावर 6 लिख दिया, देखो। फिर इस x की जगह t टू दावर 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पावर में 1/2 था, यहाँ पे पावर में 1/3 था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 × 1/2 3, 6 × 1/3 2। तो इसको देख के आपको किसी का याद नहीं आ रहा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड t टू दावर 5। नहीं तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो, अभी तो पहले तो इसको और छोटा बना सकते हो। टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लिया और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या जाएगा, t+1।
तो होगा t⁻3। अब यहां से भी दो तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है। क्या तरीका हो सकता है? एक मैनिपुलेटिव मेथड, जहां पे आप नीचे जो चीज है वो बनाने का कोशिश करोगे, और दूसरा पावर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वाला। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मेरे हिसाब से सब लोग कर लेगा। तो मैनिपुलेटिव मेथड देख लो आप क्या हो सकता है। t⁻3 है तो हमें +1 और एक -1 लगा रहा, ठीक है। तो इस पे हम a³ + b³ लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? t+1, फिर t² - t+1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय t+1। इसको सेपरेट कर दो, 1/t+1। डन। t+1 गया, तो बाकी जो बचा इसका इंटीग्रेशन कर दो। t, तो ये चीज हो गया। तो -1/t+1 है, इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ t+1 + c। खत्म। t की जगह अपन क्या लिया था? t की जगह अपन लिया था x⁻1/6। तो x⁻1/6 अगर इस बार लगाते हो तो ये बन जाएगा x⁻1/2, x⁻1/3 प्लस x⁻1/6 माइनस log ऑफ x⁻1/6 +1। डन। चेक कर। ये एडिशन में भी कर सकते हो, अगर 3 2 को एडिशन में करें और 6 6 कैंसिल करें। क्या करें? 3 2 जो आया x1/2/3, हाँ। इसको एडिशन दे सकते हैं हम लोग। डन। नीचे में जूम करो। कौन सा? पूरा पे है, बाहर ब्रैकेट है ना। तो अब इसमें देखो, अगर डिवीजन से अपन करते हैं क्या होता है? t⁻3 डिवाइडेड बाय t+1। तो डिवीजन से अगर करेंगे तो t⁻3 t+1 ये हो गया t², तो -t², प्लस ये आ रहा है मेरे पास। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। लॉग तो आएगा, t² - t+1 क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना? -1, डिनोमिनेटर कितना? ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? t³/3 -t²/2 प्लस t। डन। बाकी t की जगह क्या लिया था? सब्स्टिट्यूट कर दो। +3 t की जगह x⁻1/6 लिया था, तो ये बन जाएगा x⁻1/2 x⁻1/3/2। डन। तो दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। अब तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो, x⁻3 इधर बाहर है, यहाँ पे x⁻5 है, और पावर में देखो 3/5 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज आप ये समझो, इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता था, मैंने हमेशा आपको बोला था कि यहाँ पे आपको कॉमन लेना जरूरी है। कॉमन जब आप लोगे, जो भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर डर्टी पावर रहेगा, जो भी चीज रहेगा, कॉमन लेने के बाद वो निकल जाएगा बाहर, तो आपको खुद दिखाई देगा कि सब्सटीट्यूशन क्या करना है, ठीक है। तो इधर देखो, dx डिवाइडेड बाय x⁻3, इसके अंदर से x⁻5 को अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 + 1/x⁻5, है ना, ये बचेगा।
तो x टू द पावर 5 3/5 अगर आप देखते हो, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया x टू द पावर 3। तो x टू द पावर 3 बाहर ऑलरेडी एक था, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 1 + 1/x टू द पावर 5। अब आप मेरे को बताओ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो 1/x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर x⁻⁶ दिखाई दे रहा है आपको? इसका मतलब आप लेट किसको लोगे? 1 + x टू द पावर 5 को आप लेट लोगे, सॉरी 1 + x टू द पावर 5 लिखा, 1 + 1/x टू द पावर 5 को आप लेट लोगे, तो -5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 आपके पास आ गया। ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 की जगह आप लिख सकते हो -dt/5। चेक कर लो, डन। तो t टू द पावर -3/5 लिख सकते हैं। तो -3/5 का क्या हो जाएगा? -3/5 + 1, तो कितना हो जाएगा? 2/, तो ये टी टू द पावर 2/5, नीचे भी 2/, ये 5 5 गया, -1/2। टी की जगह आप क्या लिखोगे? 1 + 1/x टू द पावर 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? x टू द पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 देख सकते हैं। अब x टू द पावर 5 और 2/5 को अगर आप सॉल्व करते हो तो नीचे क्या आएगा? x² आएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या जाएगा? -1/2 x²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटर है करके आओ, क्योंकि सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, मतलब लंबा चौड़ा गेम तो है नहीं। फिर तुम उसके बाद में अपना दिमाग को ये बोल दिया कि हम यहाँ तक भी अगर एग्जाम में छोड़ के आ जाएगा मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x - 3 डिवाइड बाई x² - 1 इंटू 2x + 3 dx। तो सबसे पहले तो आप लोग खुद बताओ कि इस क्वेश्चन को जब आप लोग देखते हो तो आप लोग का दिमाग क्या बोलता है, क्या लगने वाला है इसके ऊपर? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अगर यदि लगेगा तो इसमें कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाओगे? लीनियर वाला। ये सिंपल है एकदम, कि आपके पास यहां पे 2x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 1 दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। तो ये लीनियर फॉर्म क्रिएट हो गया। तो लेट 2x - 3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x - 1। बोलो, लिख सकते हैं? अब ये अगर एलसीएम लेते हैं, देखो एक चीज तो क्लियर है, किसी का दिमाग अगर यदि अच्छे से चले, आंसर आपका सब लॉग में आने वाला है। ये भी ए, आप तो खाली फाइट कर रहे हो सिर्फ एबीसी के लिए, कि एबीसी का वैल्यू निकालना है, आंसर आपका लॉग में ही आएगा। ठीक है, a इंटू x+1 और c इंटू x+1 x-1 को सीधा x² - 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2x - 3 नीचे का तो पूरा खत्म ही हो गया, ये a इंटू x+1 ठीक है।
तो लेट पहले आप ले लो x इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन अगर आप लेते हो तो इसमें फायदा क्या होगा भाई, ये जीरो ये जीरो, तो 2 × 1 1 1 माइनस 2 - 3 -1, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 + 1 2, 2 × 1 1 1 + 3 5, तो a का वैल्यू आ गया -1/10। चेक कर लो एक बार, सही है। फिर इसके बाद में अपन क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू -1 अगर अपन लेते हैं, तो -1 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 -3 -5। ए वाला पोर्शन तो पूरा जीरो हो गया, बचा आपके पास ये -1, ये भी तो जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -1 -2 b इंटू -2, और उसके बाद में -2 + 3 1, तो b इक्वल टू 5/2। डन। अब तीसरा आप x इक्वल टू 0 ले लो, लिख सकते हैं, इतना फ्रैक्शन में सॉल्व क्यों करना अननेसेसरी। x इक्वल टू 0 -3, तो 0 0 3 × 1 3, तो ये हो गया 3a। फिर इसके बाद में 0 ये गया 0 ये गया, ये हो गया -3, तो -3b, और ये हो जाएगा तुम्हारा -c, ठीक है। a की जगह आप लिखोगे -1/10, तो -3/10। b की जगह लिखोगे 5/2, तो -15/2, तो c इज इक्वल टू 3 - 3/10 -15/2। डन। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 10 33, और 2 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 15 5 जा 75, तो 30 में से 75 गया, -45 -45 -3 -48, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली मैं आंसर लिख दूँ, ए अगर यदि -1/10 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1/10 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, x -1। बी की जगह आप क्या लिखोगे, 5/2 लॉग ऑफ x + 1, और सी की जगह क्या होगा, -48/10 लॉग ऑफ कितना, 2x + 3। लेकिन याद रखना 2x + 3 है, इस पे क्या लगेगा, 2 एक आपका नीचे भी आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर -1/10 लॉग ऑफ x -1, चेक कर लो। डन। चाहो तो 24/10 को थोड़ा और छोटा कर सकते हो, 2 से कट करके। तो इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास जो फॉर्म दिया हुआ वो कैसा है, ऊपर लीनियर है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2 - x x² + 3। तो इसका मतलब नीचे जो आपको फॉर्म दिया हुआ है उसमें लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक अगर दोनों होता है तो अपन क्या करते हैं, एक लीनियर और फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब a डिवाइड बाय 2 - x तो हो गई, x² + 3 इज ए क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए ऊपर एक लीनियर फॉर्म करेंगे, दैट इज bx + c। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो a × x² + 3 bx + c × 2 - x। एलसीएम तो ऐसे मतलब जो नीचे आपके पास कॉमन था वो तो कट ही जाएगा, सीधा ये लिख देता है। तो x इक्वल टू आप मान लो 2 पहले, तो 2 2 जा 4 4 + 3 7, 2 का स्क्वायर 4 4 + 3 7, तो ये 7 है, ये तो पूरा ही जीरो हो गया, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 1। डन। फिर आप मान लो x इक्वल टू छोटा कोई नंबर मान लो 1, तो 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा 5, 3 + 1 4 4a,
फिर इसके बाद में b प्लस सी 2 - 1, तो 5 इज इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस सी। ए की जगह 1 लिख दो, तो ये बन गया 4। तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। 5 - 4 कितना होता है, 1। एक और चाहिएगा आपको, 2 लीनियर इक्वेशन चाहिएगा सॉल्व करने के लिए। तो अब मान लो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये बन गया 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3a, bx पूरा खत्म, ये खत्म, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 2c। a की जगह आप डाल दो 1, तो 3। तो c का वैल्यू भी आपके पास क्या आ गया, 3 - 3 0। c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना। तो अब इसको बेस्ट पुट कर दो, a के जगह आपके पास आएगा 1/2 - x, फिर b की जगह 1, c की जगह 0, तो खाली x/x² + 3। तो इसको अगर अपन सेपरेट करके लिखते हैं, 1/2 - x dx प्लस x/x² + 3 dx। तो ये जो x² + 3 है, x² + 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। तो 2 एक ऊपर लगा दो और एक 2 नीचे लगा दो, इजी। और 1/2 - x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 - x। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, 2 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1। तो नीचे आपके पास एक माइनस आएगा, नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है। प्लस 1/2 log ऑफ क्या बन जाएगा, x² + 3। तो ये ध्यान में रहेगा, ये फॉर्मूला कब यूज करता है, नीचे क्वाड्रेटिक बना दो, ऊपर आपके पास एक लीनियर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3x - 2 ÷ x+1 का होल स्क्वायर x+3। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी आपका क्या बैठेगा, लगेगा अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शन ही। बट पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं, देखो अगर आपके पास p(x+q)(x+a) का होल स्क्वायर x+b अगर आपके पास होता है, तो क्या होगा आपके पास, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a/x+a b/x+a और c/x+b। आया बात समझ में, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। तो इस पे क्या हो जाएगा, लेट 3x - 2 a/x+1 का होल स्क्वायर b/x+1 और c/x+3। सिंपल सा चीज है, एलसीएम आपका, आप जब लेट ले रहे हो एलसीएम आपका सेम आना चाहिए। b × x+1 डन। तो a × x+3 हो गया। लेट x इक्वल टू -1, तो 3 × -1 -3 -3 -2 -5। तो -1 अगर है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 3 - 1 2। तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -5/2। डन। फिर x इक्वल टू -3 -9 -2 -11। ठीक है,
फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2, -2 का स्क्वायर 4, 4c। तो c इज इक्वल टू -11/4। डन। फिर उसके बाद में x इक्वल टू आप 0 1 ले लो, -2, फिर ये हो जाएगा 3a + 3b + c। a की जगह -5/2 तो -15/2 हो गया। फिर 3b अपने को निकालना है, c की जगह -11/4। तो 3b इज इक्वल टू 15/2 + 11/4 -2। एलसीएम में 4, 2 × 30, तो 30 - 8 कितना होता है? 22, 22 - 11, 11, 11/4, 11/12 हो गया। -11 थोड़ी होगा, +11 होगा। कौन सा? ओ अच्छा, +11, सॉरी। 30 - 8 हो गया 22, 33 हो गया। थर्टी 3/12, 3 से काटेगा 11/4। ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह आप लिखोगे -5/2, तो -5/2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बी की जगह 11/4, 11/4 डिवाइडेड बाई x+1। फिर सी की जगह x+3, सी आपका क्या आ गया? -11/4। डन हो गया। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² अगर आपके पास है, तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? x⁻²। तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो बेसिकली आपके पास कितना आ गया? -1/x। यही तो होगा ना। सिमिलरली 1/x+1 का होल स्क्वायर है, 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो इस तो इसको क्या लिखोगे? -5/2 लिख सकते हो, x+1 का। और अगर यदि आप चेन रूल लगा दो तो x का डिफरेंशिएशन ऐसे भी 1 ही रहेगा। ठीक है। +11/4 log ऑफ mod x+1 -11/4, दोनों में 11/4 था क्या? और माइनस, ठीक है। प्लस किस में था? और इसमें माइनस था ना, ठीक है। एक बार वो वापस हम खाना नाश्ता है। डन। तो ये हो गया 5/2 हो गया। तो ये था आपके पास इसका कहानी। चेक कर लो। अभी इस क्वेश्चन में एक स्टेप तक मैं आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद में आप लोग को करना है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चीज समझो, x³ डिवाइडेड बाय x⁴ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट x² इज इक्वल टू t, तो आपके पास क्या है? 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो आपके पास चीज है, इस पे आप क्या लिख सकते हो? x², तो x² की जगह आप लिखोगे t, x dx की जगह लिखोगे dt/2। यही आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसको आप ब्रेक कर सकते हो, t² + 3t + 2 है, तो t² + 2t + t + 2, तो t + 2 + 1 t + 2, तो t + 1। अब इस जगह से आप लोग करोगे,
यहां से खाली क्या लगाना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, यहां से आप लोग प्रोसीड करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अपने पास है dx, नीचे में है x, x टू द पावर 5 + 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझो, ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 5 + 3 और साथ में x दिया हुआ है। क्या क्या सोचा जा सकता है इसके पास। ठीक है, ये बोल रहा है x टू द पावर 5 कॉमन ले लें, लेकिन x टू द पावर 5 अगर हम कॉमन ले लें, उससे मेरा फायदा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। 1 प्लस, तो x टू द पावर 6 बन सकता है। यस, तो यहाँ पे अपन काम करते हैं x टू द पावर 5 + 3। सॉरी, पहले आप एक काम करो, x टू द पावर 5 इधर से कॉमन ले लो। तो x टू द पावर 5 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, बाहर क्या बन जाएगा, x टू द पावर 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, चलेगा ये। ठीक है, लेट हम कोई कॉमन ले लेना। 3/x टू द पावर, देखो कॉमन अपन उस पार्ट को लेते हैं, कॉमन लेके फायदा क्या हो रहा है वो अपने को समझना है। बिकॉज एट द एंड अपने को सब्सटीट्यूशन का यूज तो करना ही है, और सब्सटीट्यूशन जब भी अपन यूज करते हैं, अपन ये देखते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर चीज को आप टी कंसिडर कर रहे हो या कोई और वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन उस इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है ना नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे बन सकता है। आया बात समझ में। अब देखो, अगर तुम्हारे पास 1/x होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। 1/x टू द पावर 5 हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -5/x टू द पावर 6। x टू द पावर 6 आ रहा है ना कॉमन लेने पे, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 तो है ही, क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। तो बेसिकली आप बोल सकते हो dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1/15 dt, चलेगा। -1/15 को बाहर लिख दो, dt इधर आ गया, और इसकी जगह आपने लिख दिया, अरे हम कहाँ जीरो लिखा है, टी, देख लो, खाली टी आएगा ना। तो -1/15 log ऑफ मॉड टी, चलेगा, प्लस में सी। -1/15 log ऑफ टी की जगह आप लिखोगे 1 + 3/x टू द पावर 5। इसको चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। चेक कर लो एक बार, सही है। आपको जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना, जो मतलब आंसर एक्चुअल में है, वो आंसर आपका दिया हुआ है ऐसे, log ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 + 3 1/15 + c। तो ये दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप log का अंदर का टर्म को अगर यदि आप उल्टा करते हो, तो ऊपर आपका एक पावर में नेगेटिव क्रिएट होगा, तो नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए तुमको। लेट x² इज इक्वल टू टी। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन ले सकते हैं x² इक्वल टू टी, क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऊपर अपने पास 2x प्रेजेंट है, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया t+1, ये हो गया t+2 का स्क्वायर, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा फॉर्म का होगा, इसमें बता सकेगा ऋतिक, क्या लिखेंगे अपन पार्शियल फ्रैक्शन अगर लेते हैं। a/t+1 + b/t+2 + c/t+t। सही जवाब, सही जवाब। तो यहाँ पे a/t+1 लिख दिया, b/t+2 लिख दिया, और c/t+2 का
स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, t+1, तो a इंटू t+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू t+1 t+2 और प्लस c इंटू t+1। तो ये पूरा खत्म हो गया। 1 इक्वल टू a इंटू t+2 का स्क्वायर चेक कर लो, डन। अब मान लो t का वैल्यू है -1, तो उससे फायदा क्या होगा, ये जीरो ये जीरो, तो 2 - 1 1, ये बन गया a का वैल्यू 1 आ रहा है। फिर मान लो t का वैल्यू -2, तो उससे क्या फायदा होगा, ये जीरो, तो -2 + 1 -1, तो -c का वैल्यू हो गया -1, डन। तीसरा केस में t मान लो 0 के बराबर है, तो 1 2 का स्क्वायर कितना, 4 4a, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 2b और प्लस c, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 2b, c का वैल्यू -1, तो 4 - 1 हो गया 3, 1 - 3 हो जाएगा -2, तो -2 इज इक्वल टू 2b, b का वैल्यू हो गया -1, डन। a b c तीनों आ गया सबका। तो a का वैल्यू आप डालोगे क्या, 1 b का वैल्यू आप क्या डालोगे, और c का वैल्यू आप क्या डालोगे, चलो मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2, और 1/t+2 का स्क्वायर अगर अपन देखते हैं, 1/t+2 का स्क्वायर अगर देखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कल मैंने एक चीज सिखाया था, 1/x का -1/x², 1/x² का -2/x³, तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/t+2 का x³, तो मतलब ये हो गया पावर 3, और t की जगह अपन ने क्या लिया था, क्या लिया था t की जगह, x² लिया था, तो x² पुट कर दो, डन। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है सबका, चेक कर लो एक बार। देखो बड़ा क्वेश्चन जब बनेगा ना, अगर यदि ये लोग का मन हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन को काटने का, नॉर्मली 3 में इंटीग्रेशन देते हैं, बट 5 मार्क्स में अगर इंटीग्रेशन दिया, तो 5 मार्क्स का इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, मैक्सिमम मैक्सिमम चांसेस है सब्सटीट्यूशन अलोंग विद द पार्शियल फ्रैक्शन, समझ में आया, या दूसरा केस हो सकता है सब्सटीट्यूशन अलोंग विद द बाई पार्ट्स। ये बड़ा क्वेश्चन वहीं से बनता है, खाली सब्सटीट्यूशन नहीं देगा, खाली सब्सटीट्यूशन इजी हो जाता है, खाली पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाता है, खाली पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया बस लंबा होगा वो, बाकी करने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज, पावर क्यों नहीं होगा, तुम t+2 का स्क्वायर, तुम एक बात समझो, 1/x होता है, -1/x² हुआ ना, डिफरेंशिएशन, ओ शिट शिट शिट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ और बोल दिया था धत तेरी का, सॉरी 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 सॉरी, तो ये t+2 -2 बनाइए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/t+2, ठीक है, ये तो ऐसे उल्टा कर दिया, चलो चलो, माय फॉल्ट, ठीक है। अब आगे t की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो। नेक्स्ट सवाल, ये आप लोग खुद ट्राई करो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e⁻² log x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻² log x - 1, ठीक है, तो e⁻² log x अगर अपने पास है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e⁻log x का स्क्वायर
-1 e टू द पावर log x का स्क्वायर, सॉरी ऊपर +1 नीचे -1। ठीक है, डन। तो इस पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा e टू द पावर log x वाला। तो क्या हो जाएगा, x² +1 डिवाइडेड बाय x²। कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है? अब एक बात बताओ, सेपरेट कर सकते हैं। यस यस, अब एक बात बताओ, नीचे x² -1 है, ऊपर x² -1 क्रिएट कर दें। अगर ऊपर x² -1 क्रिएट कर दिया हम, तो मेरे को तो 1 बनाना था, तो साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, +2। चलेगा, कोई दिक्कत? और बाकी ये अगर यदि ये सेपरेशन कैसे हुआ, मतलब किस तरीके से अपन ने सेपरेट किया, नहीं समझ में आता है, तो दूसरा हथियार आपके पास है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइड कर लेना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आप इसको अब सेपरेट करते हो, x² -1 डिवाइडेड बाय x² -1, तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो dx। तो dx का इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, dx डिवाइडेड बाय x² -1 है, क्या ये स्पेशल इंटीग्रल आ गया? x² -1 याद है, स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल 1/x² -a² dx क्या हुआ करता था, 1/2a log ऑफ मॉडुलस ऑफ x - a डिवाइडेड बाय, यही था इसका फॉर्मूला, बोलो। आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिमाग नहीं चले, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिमाग ना चले, यहाँ तो चलाओ। जब तुमको सीधा सीधा दे दिया, तो पार्शियल का 5 स्टेप और क्यों करना तुमको? पार्शियल से और तुम एग्जाम में अगर तुझे जा रहा, दिमाग चलाने का बात नहीं, एग्जाम में तुम जा रहा, फॉर्मूला तो याद करके जाएगा ना कम से कम। कुछ कुछ जगह पे चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे समझ में आता है, यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, हाँ तुम क्या वाला, पार्शियल से करने से फिर a/x - 1 और b/x+1, हाँ होगा आंसर, घुमा फिरा के यही आएगा। ठीक है, बिकॉज उसमें भी लॉग क्रिएट होगा, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1/2 log ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस c। तो ये 2 2 कट गया, तो फाइनल आंसर x प्लस, चेक कर लो, हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो। x³ प्लस x डिवाइडेड बाय x⁴ ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला काम आप क्या करो ना, इनको अलग कर दो। हो गया? अब एक बार एक चीज देखो, मान लो ये दो इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है वो तो साफ साफ सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है वो तो आराम से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो x³ डिवाइडेड बाय x⁴ -9 dx। x⁴ -9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x³, यही होता है। ऊपर x³ ऑलरेडी है, 4 का कमी है ना, तो एक 4 लगा दो, डन। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 log ऑफ, चलेगा ये, कोई दिक्कत? x⁴ को d किया तो 4x³ आया, फिर x³ dx इक्वल टू dt। एग्जैक्टली, कोई वो सब्स्टिट्यूट आया, अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन से ये हम बोलना चाह रहा है, आपके पास सिंपल सा चीज है, फॉर्मूला है ही आपके पास, दिया हुआ नहीं होता तो चलो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते। फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई आपके पास ऊपर कोई डिफरेंशिएटेड फंक्शन है नीचे वाला फंक्शन का, तो आप आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log ऑफ f(x) ना। अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करता भी तो नीचे जो है उसको उसके बारे में सोचता ना, कि इसको ही तो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
एक्स टू द पावर 4 -9 ले लो या एक्स टू द पावर 4 ले लो, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ ही होगा ना। ऊपर x³ तो है ही, कांस्टेंट का कमी था, वो कांस्टेंट लगा दो, डायरेक्टली आंसर लिख सकता है ना। फंक्शन डिफाइन कर दे वन और टू जैसे। हाँ ऐसे, क्योंकि दो अलग उसमें भी, दूसरा वाला में भी दूसरा चीज लगेगा ना, इसीलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब इस पे देखो, क्या ये x⁴ को मैं x² लिख सकता हूँ? हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूँ। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2। अब देखो t² - 3², यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, स्पेशल इंटीग्रल। x² - a² वाला अभी अभी हम लोग किया था ना, क्या था, 1/2a। तो 1/2a क्या होगा यहाँ पे, 3 log ऑफ x - a मतलब t - 3 डिवाइडेड बाई t प्लस, तो 1 बाई क्या बन जाएगा, 12। t की जगह आप क्या लिखोगे, x²। तो फाइनल आंसर दोनों को जोड़ दो, 1/4 log ऑफ x⁴ -9। भैया कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो एक बार। तो पूछ रहे थे। सब हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जर्व करो पहले क्या जाए, हर जगह पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं होगा ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला बात है, log x से नीचे x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपको एक और मेथड है जिसको याद करना पड़ेगा, इट इज नोन एज बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स में क्या होता था, अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v, तो u को कांस्टेंट रखा, u सोचो फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है, तो u को बाहर रखा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसी के अंदर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, फिर इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये होता था। तो इस पर रूल क्या लगाते थे, आइलेट, ये लगता था ना, जिसमें आपका आई और टी नहीं है तो आपको यूज करना है LAE। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे लॉगरिथम टर्म कौन सा है, log x, और एल्जेब्रिक टर्म कौन सा है, 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया, 1/x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी log x। तो log x कांस्टेंट d/dx ऑफ log x, देख सकते हैं। तो 1/x+1 का होल स्क्वायर अगर आपके पास है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी ये तरीका, इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x+1, यही होगा ना, सही है, -1 डिवाइडेड बाई x+1। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x इंटू -1/, डन। हम्म, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्रिएट हो गया, 1 डिवाइडेड बाई, यस, डन। अब यहाँ पे चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, नहीं तो एक और तरीका आपको सिखाता है, मतलब 2 स्टेप में हो जाएगा वो भी, ठीक है, मतलब ये हर जगह पे नहीं है, जो एकदम कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, छोटे छोटे कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर है एक्स है और दूसरा क्या है, x+1 है, ठीक है ना। तो इधर आप कैसे सोच सकते हो, सोचो, आपको सेम ही चीज बनाना है, ठीक है ना। बड़ा कौन होगा, 1/x और 1/x+1 में बड़ा कौन है, 1/x और 1/x+1 में बड़ा कौन है, 1/x बड़ा है।
ठीक है, चेक करो सेम आता है क्या, एलसीएम लेगा, सेम आया। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x माइनस, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ mod x। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, फिर क्या करेगा, इंटीग्रेट कैसे, 1/x² है तो उसको -2 हो जाएगा, तो कुछ तो ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा हमको बना के दिखाओ, थोड़ा सा तुम जो बोल रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ऐसे और वैसे हमको थोड़ा करके दिखाओ। log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x आपके पास है, ठीक है ना। तो इधर आप एक चीज समझो, log x है और नीचे x है, तो एक चीज तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, log t dt, चलेगा। अब log t का इंटीग्रेशन करना है भाई, log t का इंटीग्रेशन करना है, log t का अगर डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्टली अपन क्या लिखते हैं, 1/t, बट log t का इंटीग्रेशन में आपको यूज करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स कैसे यूज करेंगे सोचो, log t है, log t के साथ 1 अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई करें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो log t इज योर फर्स्ट फंक्शन, 1 इज योर सेकंड फंक्शन, तो log t dt माइनस d by dt of log t, t, तो log t dt का क्या हो जाएगा, t, log t का 1/t, फिर dt का t, ये भी गया तो dt का t हो जाएगा, तो बेसिकली t log t माइनस t प्लस c, t की जगह क्या लिया था, log x, तो log x log ऑफ log x माइनस log x प्लस c, डन। नॉर्मली पूछ रहा है इसको बिना नीड या नहीं लिख सकते। नहीं होगा, क्या नहीं है, सीधा फर्स्ट स्टेप से कर दिया, हमें ऐसे ही कर रहा था। एक मिनट, कैसे, तो नेक्स्ट सवाल आपके पास है x+3 डिवाइडेड बाई x+5 e⁻x dx। तो इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आ जाए एक बार, e⁻x साथ में लगाओ, तो हमेशा ये स्पेशल फंक्शन को याद करो। स्पेशल फंक्शन क्या होता था, e⁻x फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, e⁻x दैट फंक्शन प्लस c, ये होता था, सही है। अब बनाते हैं ऐसा, तो यहाँ पे अपने पास क्या सिचुएशन बैठ सकता है, x+3 डिवाइड बाई x+5 e⁻x है, ठीक है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x+5 -2, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है। अब अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, खाली प्लस में, ओ नहीं नहीं नहीं, वेट में वही मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है क्यूब है, तो x+5 डिवाइडेड बाई x+5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 1/x+5 का स्क्वायर, क्यूब है हो जाएगा, फिर -2 डिवाइडेड बाई x+5 का होल क्यूब, चलेगा। अब एक बात बताओ, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x³, तो ये आपके लिए फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, e⁻x इंटू 1/x+5 का स्क्वायर प्लस c, डन, इजी। एक आप लोग ट्राई करो।
बीच में तो माइनस है। तो मेरे को कभी भी बोलना मुझे डिलीट करना। ओह माय शिट एग्जैक्टली। देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, नीचे 1 + x² है ना, तो पहले आप एक काम करो, ऊपर में a - b होल स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा 1 + x² - 2x। होगा ये? सेपरेट कर दो। तो हो जाएगा 1/1 + x²। चलेगा ये? नॉर्मली फॉर्मूला होता है x माइनस वन होल स्क्वायर, इसमें 1 - x है तो आपका -2x प्लस हो प्लस 2x के नीचे a - b होल स्क्वायर लगाएगा तो a² - 2ab + b² होगा ना। नॉर्मली मुझे x -1 लिखना है होल स्क्वायर, उससे क्या ही फर्क पड़ना ना, 1/x²। हम x - 1 का होल स्क्वायर भी लगाता है तो x² + 1 - 2x ही तो आएगा, स्क्वायर में तो उसका फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे आप तुम लोग एक चीज देखो, तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, ये कुछ सोचो। ये वाला जो हमारे पास 1 + x² है, ये अब तुम्हारे लिए सोचो एज ए एक्स बिहेव कर रहा है, चेन रूल लगेगा, एज ए एक्स बिहेव कर रहा है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x²। तो 1/1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। और चेन रूल अगर लगेगा तो x² का कितना हो जाएगा 2x। और अगर ऐसे तुमको डायरेक्टली नहीं बुद्धि चल रहा है तो इस जगह पे तुम एक बार क्वोशिएंट रूल लगा के देख लो। इस पे तुम अगर क्वोशिएंट रूल लगाता तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन यही होगा। है बात समझ में? बाकी हम तो ये नहीं चाहते कि क्वोशिएंट रूल लगाओ, सिंपल सा चीज है। आप खुद सोचो 1/x - 1/x² के बराबर है, तो 1/1 + x² अगर हम लोग लिखते हैं तो -1/1 + x² का होल स्क्वायर, फिर इस पे चेन रूल लग जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x। तो ये सेम चीज यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब कंफ्यूज मत हो ना इसमें और लॉगरिथम में। लॉगरिथम में अपन सिर्फ और सिर्फ लीनियर लेते हैं, ये लॉगरिथम नहीं है। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा e⁻x × 1/1 + x² + c। खत्म। So now I am using this formula. Now exactly. हाँ लेकिन ये फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, कहाँ से आया e⁻x वाला जो फॉर्मूला है, वी नो। ये दिखाना पड़ेगा तुमको, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है क्या? अरे ऑब्वियसली ये तो रटना क्या पड़ेगा इसमें, ये तो जब तुम यूज कर रहे हैं तुमको पता है, रटने वाला क्या बात हुआ इसमें। a + b होल स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, लिखते समय क्या हमको ऐसा अरे हमको तो रटना पड़ेगा, अरे जब हम यूज करें तो हमको याद है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम आप क्या करो, 1/x x log x² + 2 log x e⁻x दिया हो तो 1/x को पहले अंदर डाल दो ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो आपके पास क्या आएगा log x का स्क्वायर बचेगा और +2 log x डिवाइडेड बाय x बचेगा। अब एक बात बताओ, इन जनरल अगर हम तुम लोग को log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने बोलते हैं, क्या होगा log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? क्या होगा 2, चेन रूल लगेगा 2 log x इंटू, यहाँ पे है आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा e⁻x। हो गया। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को देखते हो। ठीक है, डन यहां तक?
तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x⁻⁶ है, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो मान लो एक्स क्यूब को टी के बराबर, तो ये बन गया 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया dt/3। तो 1 - t², तो 1 - t² पे कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, a² माइनस x² का। तो डेट इज 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ a प्लस एक्स, ये होगा ना। 1 + t डिवाइडेड बाई 1 - सही है, 1/6 लॉग ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे, x³ 1 + x³ और 1 - x³। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को, इजी, वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, x - x³ आपके पास है, x³ को अगर कॉमन ले तो क्या आएगा, लिख सकते हैं। फिर लेट 1/x² - 1 इज इक्वल टू टी, क्या आ जाएगा मेरे पास, -2/x³। ठीक है, तो 1/x³ dx dt की जगह -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 dt डिवाइडेड बाई टी। तो -1/2 लॉग ऑफ डन। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को, एक सवाल और करो, एकदम इजी है ये सवाल, आप लोग खुद से करोगे। x² e⁻x dx, ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 to the power x into 3 to the power x into 3 to the power x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, तो इसको अपन t पकड़ेंगे, 3 to the power x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब तुम एक चीज समझो, a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x log है, यही होता है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म को एज ए एक्स कंसिडर कर लो, ये पूरा टर्म तुम्हारे लिए क्या है, एज ए एक्स है। ठीक है, तो 3 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 to the power x log ऑफ 3। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 to the power डन, हो गया ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन को अगर हम x कंसिडर किया तो मेरा आंसर क्या होता है, 3 to the power x log 3, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये जो x है इसको तुमको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, लिख दिया, कोई दिक्कत। दूसरा, अब वेट करो, अभी तक हुआ नहीं, इसमें 2 और चेन रूल लगेगा। अब तुम इसके ऊपर आ जाओ, अब तुम्हारा क्वेश्चन है, लिख ही देता है ऐसे एक बार, d/dx ऑफ 3 to the power। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एज एक्स कंसिडर करोगे। तो 3 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 to the power x log 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 to the power 3x। अब एक बार और चेन रूल लगेगा, और चेन रूल किसके लिए लगेगा, इस 3 to the power x के लिए। तो इसमें हम डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ये क्या होगा, 3 to the power x log 3। डन, ठीक है। अब log 3 कॉमन है, log 3 का स्क्वायर बन गया ये। अब यहाँ पे dx के जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ये पूरा तो हो गया t,
log 3 का स्क्वायर तो इधर देखो, ये और ये गया, ये और ये गया, खत्म, क्लियर। ये जो पोर्शन मेरे पास है इसकी जगह फिर से तुम क्या लिख सकता है, टी लिख सकता है। तो टी टी भी गया, log 3 स्क्वायर ये आपके लिए कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, log 3 का square डन। तो टी की जगह अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, 3 है ना। तो 3 टू द पावर, 3 टू द पावर डन। देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कोई लंबा, ये देखने में भयानक सा है बट क्वेश्चन बहुत, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए टू द पावर एक्स का। आप बेसिकली ऐसे सोचो, ये सबसे बड़ा टर्म था ना, इसको हमने लेट लिया, आपके लिए पहले ये पूरा का पूरा एक्स बना। जब भी अपन चैनल में किसी पर्टिकुलर चीज को एक्स मानते मानते एक्स है, लेकिन लिखते तो पूरा का पूरा टर्म ही है ना, हमेशा तो वो पूरा टर्म ही लिखते हैं। तो तुम्हारा 3 टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर एक्स log 3, तो मैंने ये लिखा। अब इसके ऊपर चेन रूल लगेगा ना, 3 पावर उसके ऊपर भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3x इंटू में log 3। अब इसमें एक और डिफरेंस है, 3 बार चेन रूल लग रहा है, 3 बार, अगेन 3 टू द पावर x है, जितना बार पावर है उसके हिसाब से अपन लगा रहे हैं ना, 1 2 3, 3 डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो फिर तुम्हारे पास बचा 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x log 3 अपन लिखा, dx इज इक्वल टू dt। तो अब एक चीज देखो, log 3 log 3 log 3 कितना बन गया, log 3 का क्यूब आ गया इधर, dx के जगह ये पूरा का पूरा पोर्शन लिखेगा ना, dx इज इक्वल टू dt बाई ये पूरा पोर्शन। तो देखो यहाँ पे dt बाई ये पूरा पोर्शन हम लिख के रखा, जो हमारे पास क्वेश्चन में ये जो था इसकी जगह मैंने यहाँ पे t लिखा, लिख दिया, ये एज इट इज रखा, देखो ये एज इट इज रखा, dx के जगह dt बाई ये पूरा पोर्शन लिख रहा हूँ, देखो dt बाई log 3 का क्यूब, 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x। तो इसमें ये और ये कटा, ये और ये कटा, फिर रह गया तो तुम्हारा ये पोर्शन, ये पोर्शन रह गया था। तो ये पोर्शन की जगह आगे मैं क्या लिखूंगा, टी, तो टी और टी भी कट गया, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, डी टी डिवाइडेड बाई log 3 का क्यूब, log 3 क्यूब क्या होता, कांस्टेंट टर्म बाहर आया, बचा सिर्फ डी टी, तो डी टी की जगह टी बाई, इजी। ये देखने में सिर्फ गंदा सा था बट क्वेश्चन एक्चुअल में इजी था, ठीक है। और कितना ही मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क का तो क्वेश्चन था, 3 मार्क का है क्या, अच्छा बोलो। पूरा लेने के बजाय खाली 3 टू द पावर एक्स अगर तो ज्यादा इजी होगा। सो ये एक एमसीक्यू है जो आप लोग का सीबीएसई सैंपल पेपर जो इस साल का जो आया हुआ है ना उसके अंदर दिया हुआ था, ठीक है ना, ये बहुत लोगों का डाउट रहा हुआ है। तो देखा जाए तो ये एमसीक्यू, एमसीक्यू में नहीं होना चाहिए, 3 मार्कर में कम से कम होना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे 2 मिनट नोटिस करने वाला चीज क्या, देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5 इधर है, 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5 है या नहीं है, तीनों जगह पे है, ठीक है। आपको निकालना है पी का वैल्यू। अब एक चीज नोटिस करो, 2x² प्लस 6x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 6, यही होगा ना। तो यहाँ पे आपको 4x प्लस 6 दिखाई दे रहा है, ये चीज है, इधर है ना, और साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट होया हुआ, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना है, राइट हैंड साइड में जो है उसको नहीं छेड़ना, वो जैसा है वैसा रहने दो। आपको क्योंकि पी का वैल्यू के ऊपर जाना है तो आप छेड़ोगे इसको, इसको आप सॉल्व करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो तो इसमें नोटिस करने वाला बात क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है।
इन जनरल ऐसा क्वेश्चन जब भी अपने पास आता है, अपन कैसे सोचते हैं कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता है अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो। मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नीचे दो टर्म क्रिएट होगा, आप आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे। ठीक है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अगर यदि आप नहीं लगा पाते, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं लगा पाते तो कैसे सोचोगे? तो फिर दूसरा चीज आप ये सोचते हो कि भाई नीचे जो डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है ऊपर वैसा बनाने का कोशिश करते हैं। ये तो सोचोगे कि 4x+6 है, ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर कितना भी कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई ऐसे खुद से सोचने का कोशिश करो, नहीं होने वाला। अल्टीमेटली करने वाले आप वही हो, बट ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप सोच नहीं पाओ। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसा आ गया, देखो ये सब क्वेश्चंस में वर्क करेगा। थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आपको दिया कि नीचे कोई क्वाड्रेटिक है, ऊपर एक लीनियर है, नीचे का क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा इन द सेंस कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो नीचे ax² + bx+c है, ऊपर आपके पास क्या है, px+q है। ठीक है ना? तो मान लो px+q जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल ए मतलब आपका कांस्टेंट टर्म जो अपन पार्शियल फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है ना, a इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला पोर्शन मतलब डिनोमिनेटर, और प्लस में सिर्फ और सिर्फ b। तो आपके पास a और b का वैल्यू आ गया ना, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन लेते हैं, लेट x+2 इज इक्वल टू a इंटू d/dx डन। तो a इंटू कितना हो जाएगा ये, चेक कर लो, ये आएगा, आया ना? तो अब यहां से सबसे पहले आप ए और बी का वैल्यू निकालो। अब किसी ने मेरे को एक दिन पूछा था कि कंपैरिजन मेथड कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पे सीख जाओ आराम से, कंपैरिजन मेथड अपन कैसे करते हैं। यहाँ पे भी चाहूँ तो मैं एक्स का वैल्यू लेके सॉल्व कर सकता हूँ, बट इस जगह पे आप एक और चीज सीखो, कंपैरिजन मेथड। ठीक है, x+2 इसको अगर आप ब्रेक करते हो, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखो, 4ax 6a+b। तो अपन किसको कंपेयर करेंगे, देखो 4ax और यहाँ पे आपके पास क्या है, x। तो आप इसको कंपेयर कर लो, 4ax इज इक्वल टू x, तो x गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। फिर साथ में आपके पास क्या बचा, 6a+b इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आके रखा है, 6 इंटू 1/4 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, v इज इक्वल टू 2 × 4। चेक कर लो, कोई दिक्कत, क्लियर है ना? अब देखो आपने क्या किया था, x+2 की जगह ये लिया ना, मतलब d/dx होने के बाद में, तो फिर से इसको पुट कर दो। a की जगह आप क्या लिखोगे, 1/4, 4x+6, नीचे में क्या है, और b की जगह आप क्या लिखोगे, 1/2। डन। इसको अगर आप सेपरेट कर देते हो, अब एक बार राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करके देखो, तो आप राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, p इंटू 4x+6 डिवाइडेड बाई 2x² + 6x + 5 प्लस 1/2। चेक करो तो राइट हैंड साइड पे यही था क्या, यही था ना? तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो मतलब p का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। डन, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जब आप दोबारा इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, तो ये जो पोर्शन है ये तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा,
इंटीग्रेशन जब आपको करना पड़ेगा बाई पार्ट्स, क्यों, सीधा आंसर ही आ गया ना, लॉग ऑफ 2x² + अब फिर अगेन ये तकलीफ देगा, ये आपको थोड़ा तकलीफ देगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे फिर यूज क्या होगा आपका x² - a² का जो फॉर्मूला अपन पढ़ा ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ये निकलेगा, वो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो इस टाइप से आपका ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे तो आपका एमसीक्यू था, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। बहुत कम चांसेस पे पूछने का, बहुत कम चांसेस।